हाँ, तो आज बेसिकली लेयर स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल ये लेयर होती है, टेक्स्ट लेयर आपको दिख रही है, और डबल क्लिक करोगे तो ये एक लेयर स्टाइल का पैनल ओपन हो जाता है, राइट। अब इसको समझना ये होता क्या है। चलो, तो मैंने नॉर्मल एक फ़ॉन्ट टेक्स्ट लेयर से एक Z लिखा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसे कुछ अट्रैक्टिव से या कुछ डिफरेंट बनाने के लिए, राइट। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या स्टाइल के थिंग्स होती है। पहले पढ़ते हैं वेबल। वेबल एंड इम्बूज क्या लगता है प्रवेशिका? क्या? वेबल एंड इम्बूज का मतलब क्या है यहाँ पे? ये जो है ये इफेक्ट है, मतलब लाइक ये हम किसी भी चीज में इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट करते हैं। हाँ अगर बबल एंड इम्बूज हो गए, इससे हम उभार देते हैं किसी चीज़ को, हाँ, मतलब उभारना होता है, राइट। तो बबल एंड इम्बूज पढ़ते हैं। देखो अच्छा इफेक्ट है, सबसे ज्यादा राइट, यूज होता देखो रीसेट डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है। है। तो अभी देखो पहले कैसे था, अब कैसे हो गया, चेंजेस दिख रही है यहाँ पे, लाइट्स हम्म, दिख रही है आपको, राइट। एक लाइट्स आ रही है, एक डेप्थ क्रिएट हो रही है। तो इसी डेप्थ को मैनेज करेंगे, अब देखते हैं क्या क्या हम कर सकते हैं सर। सिंपल फर्स्ट इसमें कुछ स्टाइल्स होते हैं, कितने कई टाइप्स के हमारे पास बबल इम्बोज होता है, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट होता है वो इनर बबल होता है, राइट। इम्बोज भी कर सकते हो, बट इम्बोज में थोड़ा सा शेडोज़ भी क्रिएट होने लग जाता है। तो इन सब की प्रॉपर्टी अलग अलग जगह यूज़ होती है, राइट। लेकिन जो मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी है वो आपकी यूज़ होती है इनर बबल, राइट। उसके बाद आता है टेक्निक, स्मूथ है, हार्श है। स्मूथ ही चलता है क्योंकि बाकी सारे बहुत सॉलिड आ रहे हैं, देखो सॉलिड आ रहे हैं। अब क्या लग रहा है, ये 3D मटीरियल है, शार्प एजेस आ जाते हैं इसमें, राइट। तो हम स्मूथ ही रखेंगे अभी, क्योंकि अभी हमें कुछ डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनानी है। नाउ हियर इज अ डेप्थ। डेप्थ बेसिकली वो लाइट एंगल होता है जहाँ उसकी गहराई दिखती है। देखो अगर मैं डेप्थ बढ़ा रहा हूँ तो लाइट का एंगल बढ़ रहा है, राइट। हाँ तो बेसिकली अभी हम नॉर्मल रखते हैं। ये है इसकी कुछ डायरेक्शंस। अगर अप से कर रहे हो तो वैसे अप ही अच्छा रहता है, क्योंकि डाउन से ना हमें थोड़ा देखने में अजीब सा लगता है। आप खुद सोचो, नीचे से लाइट तो ना पड़ेगी, थोड़ा सा ऑर्गेनिक दिखाने के लिए, थोड़ा रियलिस्टिक दिखाने के लिए अप का शेडो, अप का डायरेक्शन यूज़ किया जाता है ना। हायर इज स्केल। स्केल वही चीज़ है कि जितना वाइट पोर्शन है उसे एक्सपेंड कर देना। जैसे मैं, आप देख पा रहे हो, जैसे मैं कम कर देता हूँ तो बिल्कुल एजिस पे चला गया, मतलब स्ट्रोक पे आ गया। लेकिन जैसे धीरे धीरे मैंने बढ़ाया तो स्ट्रोक से बाहर आ रहा हो, राइट। लेकिन मैं फुल कर दिया तो उसने अपने आप को पूरे उसके अंदर मर्ज कर लिया। तो हमें एक नॉर्मल साइज डिफाइन करना होता है एज कम्पेयर, जिसमें डेप्थ भी एक प्रॉपर हो। डेप्थ भी प्रॉपर होनी चाहिए, एक साइज उसका प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी डेप्थ ज़्यादा है और साइज़ बिल्कुल कम है, तो फिर वो तो एक स्ट्रोक लगेगा ऐसा, राइट। तो हमें दोनों हाँ मैनेज करना पड़ता है, जिसमें डेप्थ भी ज़्यादा ना हो और साइज़ भी ज़्यादा ना हो, डेप्थ के अकॉर्डिंग ही साइज़ हो, राइट। इसके बाद थोड़े से सॉफ्टनेस होती है। सॉफ्टनेस बेसिकली इसका डिस्पर्जन लेवल होता है। मैं दिखाता हूँ क्या कहना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, राइट, यहाँ पे लाइट्स आ रही है, अगर मैं सॉफ्टवेयर को शिफ्ट करूँगा, देखो स्मूथ हो जाएगा। चेंज दिख रहे हैं? अभी हम्म, सॉफ्टनेस बिल्कुल जीरो है, तभी आपको एक पूरी एक शेप दिख रही है यहाँ से, ऐसी है, राइट। हाँ लेकिन सॉफ्टनेस बढ़ा दूंगा तो एक ब्लरी सा बोलो या बोलो फैदर सा दिखने लग जाता है, राइट, स्मूथनेस आ जाती है। तो सॉफ्ट वैल्यू भी बहुत यूज़ की जाती है, राइट। सॉफ्ट वैल्यू वहाँ यूज़ करो जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बड़ा हो, क्योंकि वहाँ पे सॉफ्ट वैल्यू दिखती है, राइट। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा ज़्यादा बड़ा था नहीं, तो हम यहाँ पे नॉर्मल भी बिना अगर सॉफ्टनेस की भी यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और ऑप्शन देखते हैं। हियर इज अ कंटूर। कुछ नहीं, पहले बम्बल वाले खत्म करते, नीचे आओगे शेडिंग है। तो इसमें देखो फर्स्ट होता है एंगल। याद है हमने एंगल कहाँ कहाँ यूज़ किया है नवनीत? हाँ इस टाइप का डायरेक्शन एंगल कहाँ कहाँ पे देखा है, हाँ। बताएगा? हेलो नवनीत, हाँ सर। इस टाइप के जो एंगल्स है कहाँ कहाँ हमने यूज़ किया है? कौन सा? इस टाइप का एंगल देखो। हम्म, सर कल जो हम क्या बोलते हैं। बेसिकली आपने जब ग्रेडियंट सेट किया तब यूज़ किया था, ग्रेडियंट का डायरेक्शन देने के लिए। हम्म, किसी चीज़ को रोटेट करना हो तो ये एंगल देखा था हमने। हाँ और कई जगह यूज़ होता है। ब्रश का भी एंगल सेट करना होता है, ब्रश कैसे चलना चाहिए, सीधा चलना चाहिए या टेढ़ा चलना चाहिए, उसमें भी एंगल्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे शेडिंग में आते हैं, तो ये एंगल बेसिकली आपकी लाइट डिफाइन करते हैं। देखो टॉप में एक 90 डिग्री है और हेयर इज 30 डिग्री। हम्म, नाउ टॉप का 90 जो है क्या है वो बताता हूँ। देखो अगर टॉप को मैं 90 से, 90 का मतलब क्या है, टॉप से, राइट, 90
90 टॉप, देखो टॉप पे है ये हाँ। पूरी सब स्क्रीन जूम करो यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे 90 है तो टॉप पे है ये, राइट। अगर मैं 90 को 180 कर दूं, राइट, तो एंगल जाएगा इधर टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की साइड है, तो देखो यहाँ पे देखो जो लाइट्स है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। ये लाइट देख पा रहे हो, व्हाइट वाली लाइट्स। यस सर। अगर मैं 90 कर दूं वापस तो टॉप पे आ जाएगी लाइट, देखना ध्यान से, टॉप पे आ गई लाइट। हाँ तो पहला जो ऊपर वाला है लाइट की डायरेक्शन है। नाउ दिस इज अ एट्रीब्यूट, मतलब कितने एंगल से उस पर लाइट जानी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 90 करता हूँ, देखो 90 का मतलब है बिल्कुल क्लोजर हो जाए ऑब्जेक्ट। देखो जूम तो मेरे पास हो नहीं रहा, अगर जूम करके आपको ध्यान समझ आ रहा है, ये पूरा एक, पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट देख पा रहे हो, यस सर। ये पॉइंट बताता है आपका जो लाइट है ऑब्जेक्ट से कितना दूर है। दिस इज अ ऑब्जेक्ट, तो सेंटर में एक पॉइंट दिख रहा है आपको, ध्यान से देखना। यस दिस सर। इज योर ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है यहाँ पे, ये सेंटर वाला ऑब्जेक्ट होता है, और जो टॉप पे होता है ये लाइट्स होती है, राइट। अगर मैं लाइट्स को नियर बाय लेके आऊँ ऑब्जेक्ट के पास, तो देखो लाइट ज़्यादा दिखेगी, देख पा रहे हो, लाइट ज़्यादा दिख रही है। अब मैं नीचे ले जाऊँगा, देखो नीचे की तरफ दिखने लगेगी। जितना पास लेके आऊँगा लाइट शार्प हो जाएगी, जितना दूर लेके जाऊँगा लाइट स्मूथ हो जाएगी। अंडरस्टैंड? हाँ। तो दो चीज़ में होता है, एक होता है आपका एंगल, किस एंगल से आपका लाइट दिखना चाहिए, एक होता है एट्रीब्यूट, मतलब कितने रेशियो में आपका लाइट दिखना चाहिए। अगर मैं 90 कर दूँगा तो यहाँ आ रहा है, और 30 कर दूंगा तो स्टार्टिंग रेडियस में आ जाएगा। तो जो डिफ़ॉल्ट होता है वो 30 होता है, लेकिन ये आपके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, राइट। अगर आप मॉर्निंग का कुछ इवेंट, मतलब डे लाइट के लिए कुछ बना रहे हो, जहाँ पे आपकी डार्क थीम नहीं है, लाइट थीम पे कुछ बना रहे हो, तो वहाँ पे आप कोशिश करो कि कम से कम मतलब डिस्टेंस में रखो, क्योंकि मॉर्निंग में नहीं दिखेगा इतना इम्बोज। नाइट का कुछ डार्क थीम पे बना रहे हो तो वहाँ पे आपको इम्बोज पास करना पड़ सकता है, वहाँ पे आपको लाइट्स कंट्रोल करनी पड़ती है। एक सेकंड होल्ड करना, क्या हुआ? 8700415824, हाँ बोल। फिर से भेज देना। क्या मतलब क्या करना है? मेल आईडी खोल रहा हूँ, परमिशन वो उसका हो गया है। नहीं ले, राजू ले रही हो, राजू से पता है। हाँ ओके, अब बताया कोई? लो ये समझ आया? शेडिंग फर्स्ट। नवनीत मुझे जल्दी से बताओ क्या है ये? टॉप वाला है, किसको डिफाइन करता है? नवनीत कर्सर, अच्छा बताओ बताओ। उसकी डेप्थ को। हेलो, नहीं पता नवनीत? चलो प्रवेश का आप बताओ। किसी भी डेप्थ को। ये टॉप वाली एंगल्स, जो आप बदल रहे हो। हाँ ये जो टॉप पे है ना, हाँ, ये एंगल आ रहा है, ये लाइट कहाँ, मतलब कहाँ पे देनी है, लाइक डायरेक्शन, राइट। डायरेक्शन हाँ। बताती है लाइट से किस साइड से आना चाहिए। अगर 90 या टॉप से आ रही है, 180 इधर से आएगी, और इधर आपका 0 डिग्री बन जाएगा, इधर 0 बन गया, राइट। इधर आपका -90 हो जाएगा, ठीक है। तो डिफॉल्ट जो होता है टॉप से लाइट आती है 90 के अकॉर्डिंग, ओके। नीचे वाला क्या होता है? एट्रीब्यूट वाला। एट्रीब्यूट कितनी उसकी विड्थ, मतलब कितनी उसकी वो रखनी है, लाइक जब शेड आता है ना। देखो सिंपल है, मैं एग्जांपल ऐसे तो, ब्राइटनेस। हाँ देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है सेंटर में, राइट। हाँ और जो ये है ये आपकी लाइट है। लाइट ऑब्जेक्ट के पास जाएगी तो ऑफ कोर्स लाइट ब्राइट दिखेगी, ज्यादा होगी। हाँ शाइनिंग दिखेगी। देखो शाइनिंग दिख रही है। हाँ इसी पे रख दूंगा तो लाइट देखो ऐसी सी दिखेगी, बिल्कुल हार्श, राइट। जितना डिस्टेंस करोगे उतना स्मूथ हो जाएगी लाइट। तो ये होता है एट्रीब्यूट, मतलब कि आपकी लाइट ऑब्जेक्ट से कितना दूर है, ओके।
तो ये बहुत यूज़ होता है, कंडीशन के ऊपर होता है। नाउ क्लोज कंट्रोल कुछ का खास नहीं है इसमें, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स होते हैं जो कि आपको बताते हैं किस एंगल से चाहिए। अगर मैं अभी नॉर्मल स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा हूँ, राइट, लेकिन कई लोग ये भी यूज़ करते हैं इसमें नहीं, ऐसे कुछ, राइट। तो ये कुछ अलग अलग फॉर्मेशन है, चाहो उसको आप डिफ़ॉल्ट अपना कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। आप नहीं चाहते कि यहाँ से दिखे कुछ, तो इसी वैल्यू को इधर कर दो मैनेज, राइट, थोड़ा सा नीचे करके। ये एक अलग ही थ्योरी है, जब खुद वर्क करोगे ना तो आप कस्टमाइज़ कर पाओगे। हाँ ये तो है। ठीक है, जब 3D वगैरह बनाना होता है या कुछ अलग सा बनाना होता है उसके लिए ये बहुत यूज़ करा जाता है। देखो देख रहे हो, कुछ 3D अपीयरेंस से क्रिएट हो रही है, राइट। जितने इसमें जितना इसमें वैल्यू छेड़ोगे, जितनी आप, अरे इसको ही नीचे लेके आना है, इतनी वैल्यू समझोगे इसको उतना क्लियर हो जाएगा। जस्ट लाइक दिस। इसको शार्पनेस कम कर देंगे, थोड़ा सा स्मूथ, थोड़ा सा स्मूथ, हाँ। तो यूज़ करोगे तो पता लग जाएगा क्या है। अब देखो मैंने अब कैसे फिनिशिंग लाई है, मैंने इसे अब एक अलग टाइप का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ऐसा लग रहा है कि इसकी ये कोई कर्व ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो कि जेड में बना हुआ है, राइट। तो कई फील्ड क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ देयर कंट्रोल। कैंसिल करते हैं इसको, राइट, हम स्टैंडर्ड रखते हैं, दिस इज स्टैंडर्ड, राइट। एंटी एनालाइजिंग पता है आपको क्या होता है, शार्पनेस होती है, इसे ऑन कर दोगे पूरी शार्प इमेज हो जाएगी, राइट, लेकिन इतना इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि स्केलिंग जो हमारी कम है। नीचे आते हैं हाईलाइट्स मोड। हाईलाइट ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, हाईलाइट कैसे हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे स्मूथली। अरे हाईलाइट का कलर कौन सा है? ग्रे है, मतलब वाइट से ही हुआ है ना, राइट। अगर इसको मैं चेंज कर दूँ, कई बार क्या होता है, हम अगर मान लो कि अभी एक कलर चेंज करते हैं, पहले तो नॉर्मल यहाँ पे जाते हैं कलर ओवरले, हियर इज अ कलर ओवरले और आई वांट टू चेंज लाइक दिस, नाउ दिस इज नाइस, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अलग टाइप का फील आए, तो एक बार चेक कर लेते हैं। वाइट नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ इस बार थोड़ा सा ना ऑरेंजिश में आए, राइट। तो देखो अब ऑरेंज फील में ही आएगा। देखो मैं कैसे दिखाऊँ, ऐसे दिखाता हूँ। देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, टॉप पे देखो, देख पा रहे हो? तो जैसे कि ऑरेंज में क्या होता है, कुछ ऐसा सा फील होता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा येलो स्टोन इसमें ऐड कर रहा हूँ, राइट। और इसको स्क्रीन की जगह मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, तो कुछ ऐसे इफेक्ट क्रिएट होगा कॉर्नर से। देखो दिख रहा है? यस सर। ओके, अगर मैं इसको चेंज करके देखूँ, जैसे कि नॉर्मल स्क्रीन भी चलता है, ठीक है, कलर 1 बिल्कुल डार्क सा हो जाएगा, सॉफ्ट लाइट दिखेगा ही नहीं इसके ऊपर, राइट। हार्ड लाइट अलग सा होगा, देखो इसमें, और मैं डिफरेंट कर दूँ, एग्जैक्टली चेंज हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो, ओके। तो मैं अभी नॉर्मल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो नीचे आते हो ओपेसिटी कितनी चाहिए, देखो ओपेसिटी में हाईलाइट कर दूंगा तो फुल डार्क सा हो जाएगा, जैसे आम नहीं होते, आप आम मैंगो की शेड्स होती है उस टाइप का कुछ। मैं लो कर दूंगा तो बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ इसे भी मैनेज कर सकते हो आपको इतना इसमें चाहिए, राइट। दूसरा है ओपेसिटी ऑफ शेडोज, राइट। शेडो देखो भी ध्यान से, यहाँ ब्लैक बन रही है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यस सर। राइट। और आप चाहते तो ब्लैक ही नहीं, मुझे तो यही कलर में से इसको शेडोज चाहिए, आपने कहा ब्लैक नहीं चाहिए यार, अब चाहिए ग्रे नहीं, रेड लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, राइट। हमने बना दिया, इसको चाहो तो मैनेज कर सकते हो, देख रहे हो। तो ये पूरी वैल्यूज आपको जब तक मैनेज नहीं करोगे ना, आपको समझ नहीं आएगा कि है क्या। कई लोग क्या होते हैं, परवेशी का मैं आपका एग्जांपल दे रहा हूँ, आप नीचे देखते हो शेडिंग वेडिंग नहीं छेड़ा कभी आपने टॉप से बबल इम्पोज मारा और डेप्थ करा, हो गया, कभी वैल्यूज नहीं देखी होगी। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस था पहले का, मैं खुद ना चेक करता था, मुझे मतलब ही नहीं था इस सब को देखने का। मैं सोचता था यार टाइम वेस्ट क्यों करूँ, जल्दी से अप्लाई किया चलते बनो। लेकिन इससे बहुत रहस्य छुपे हैं, बहुत कुछ कर सकते हो इसके हेल्प से, राइट। एक पूरा स्टाइल बना सकते हो। अब देखो नीचे आ जाओ, टेक्सचर जानते क्या होता है, व्हाट इज टेक्सचर?
हाँ, इसमें कोई भी हम लेंगे अगर टेक्सचर लाइब्रेरी से भी ऐसे ही, तो ये कुछ भी टेक्सचर बन जाएगा इसके ऊपर, मतलब कोई रफली टेक्सचर ऐसे। नवनीत, व्हाई वी यूज टेक्सचर? enhance the object। नवनीत, आपकी आवाज़ कैसे चेंज उससे होगी इनहैंस ऑब्जेक्ट? मैं हूँ ये। वही मैं बोल रहा हूँ, नवनीत बोलते ही नहीं तो है। नवनीत, हाँ सर। टेक्सचर का यूज़ क्यों करते थे हम? फर्स्ट क्लास में बताया था, व्हाई वी यूज टेक्सचर। टेक्सचर का यूज। चलो, अब मैं टेक्सचर ही लगा के दिखा देता हूँ। हाँ डिजाइन। नहीं, देखो मेरे पास टेक्सचर कुछ खास है नहीं, तो मैं जाके अब ऑनलाइन टेक्सचर डाउनलोड करूँगा। एक वेबसाइट है ये, ठीक है, यहाँ पे हम टेक्सचर्स बहुत सारे ले सकते हैं। अच्छा। यहाँ पे हम, अरे क्या है ये, थोड़ा प्रमोशन बहुत करता है ये। गूगल सर्च ही यूज़ किया जाता है इसको भी। चलिए ये वाला टेक्सचर उठा लेते हैं, सीमलेस वाला, और यहाँ पे मुझे कई सारे फैब्रिक के टेक्सचर्स मिल रहे हैं, राइट? तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, कैंसिल। अरे यार, ये भी एक्सपायर आज ही होना था। चलो मैं दूसरा टेक्सचर से अच्छा अप्लाई कर दूँगा। देखो याद है प्रवेशी का हमने कुछ बना रहे थे, याद है कुछ? कब बना रहे थे? विजिटिंग कार्ड में हमने एक टेक्सचर डिफाइन किया था। हाँ वही टेक्सचर को अब यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे काम आ जाएगा। थोड़ा सा स्केलिंग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, राइट? अब देखो टेक्सचर हमें डाला, ओके, तो टेक्सचर डालने के बाद थोड़ा सा अलग अलग स्ट्रोक आया। नाउ सैटन बेसिकली सेंटर में अप्लाई होता है, ओके। अभी पहले एक एक करके वैल्यूज आते हैं ना, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। टेक्सचर हमने अप्लाई कर दिया। टेक्सचर बेसिकली उसके इनसाइड अप्लाई होगा, एज अ फिल यूज़ किया जाता है। फिल टेक्सचर इज ऑल टाइप ऑफ फिल, राइट? हाँ कंटूर में वही था जो हमने देखा था, कई टाइप के एंगल्स से हम सेट कर सकते थे, लेकिन हमें अभी यहाँ यूज़ नहीं करना, राइट? नाउ स्ट्रोक तो सबको पता है कि बाउंड्रीज को कहते हैं, राइट? हाँ तो बाउंड्रीज आप कुछ भी ले सकते हो, जस्ट लाइक, बट ये याद रखना इसमें भी कई टाइप होता है। आप कलर चाहो ग्रेडियंट कर सकते हो, पैटर्न कर सकते हो, राइट? लेकिन मैं अभी स्टिल कोई यूज़ नहीं करूँगा स्ट्रोक, ठीक है? स्ट्रोक खुद यूज़ करना। नाउ इनर शेडो से क्या समझते हो? शेडो तो हमेशा, अब तुम सोचोगे शेडो तो बाहर बनती है, इनर क्या है ये? इनर शेडोज भी होती है बताओ बताओ बताओ। जो अंदर से दिखती है हमें, अंदर से शेडो, मतलब जैसे जेड है, जेड का जो राइट हैंड वाला पार्ट है, जब लाइट ऐसे आगे से आती है तो वो राइट वाला पार्ट अंदर ही शेडो बहुत देगा। बढ़िया, बिल्कुल परेश सही कह रहे हो। इसका एग्जांपल मैं, अगर आप स्विमिंग पूल गए होगे तो वहाँ पे बहुत से देखा होगा कि पानी की भी शेडोज बनती रहती है अंदर ही। हाँ स्विमिंग पूल है, पानी है, ब्लू ब्लू है, नीला नीला पानी, का गाना याद आ रहा है। ब्लू है पानी पानी। हाँ 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 हाँ, ऐसा ही कुछ था गाना, वो भूल गया। तो बेसिकली क्या था, वहाँ पे भी वाटर पे भी शेडोज बनती रहती थी, वो होती है इनर शेडोज, राइट? तो वही इनर शेडोज को अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। इनर शेडोज जैसे क्लिक करेंगे, देखो इनर की तरफ एक शेडोज आने लगी। अब इसको मैं चाहूँ तो मैनेज कर सकता हूँ। मुझे चाहिए कि रेड में दिखे, या मैं चाहूँ बिल्कुल रेड कर दूँ उसको, ठीक है? तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं चाहूँ तो येलो कर देता हूँ उसको, लाइक दिस। ब्लेंडिंग भी चेंज कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ नॉर्मली दिखे, डिस्टॉर्ट दिखे, ठीक है? टोटल मेरे पे डिपेंड करता है, मैं कैसे भी उसकी कलर्स चेंज कर सकता हूँ। बस याद रखना ये थोड़ा सा ग्लोइंग क्रिएट करने के लिए होता है शेडोज का, राइट? अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक अच्छी सी वैल्यू देखो, विविड, ओपेसिटी, मल्टीप्लाई और ओपेसिटी।
ओके, यहाँ पे भी वही सब चीज़ें हैं, एंगल है किस साइड से लाइट्स आप चाहते हो दिखाना, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। जस्ट राइट नाउ मैं चाहता हूँ मैं नॉर्मली रहे मेरा, ये सब कुछ रीसेट कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट, राइट। मल्टीप्लाई चेंज नहीं करना कुछ, ये आप खुद करो, ठीक है। इसमें वही वैल्यू है, कॉन्टूर्स आप मैनेज कर सकते हो, इनर जो शेडोज़ बनेगी कैसे बनेगी, राइट। हेयर इज़ ओपासिटी, हेयर इज़ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस तक दिखे, देखो जैसे मैं बढ़ा दूंगा तो शेडोज़ बढ़ जाएगी, राइट। तो ये अपने हिसाब से वैल्यू मैनेज करो कि कितनी शेडोज़ चाहिए, कितना डिस्टेंस चाहिए ऑब्जेक्ट से, राइट। साइज़ क्या होना चाहिए शेडोज़ का, हार्ड होना चाहिए। नवनीत देख रहे हो, ये चीज़ बाहर बनती है लेकिन ये अब अंदर बन रही है। शेडो जो होती है बाहर बनती है ना, तो हम चाहे तो अंदर ही बना सकते हैं। अब जब ये शेडो हमने अप्लाई दिए थे कि रियलिस्टिक फील सा हो गया, चाहे अब इसको थोड़ा सा इसके कलर ही दे देते हैं, रेडिश ही दे देते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा अलग ही इन्वायरमेंट बना रहे हैं, राइट। अब हमने ऐसा बनाया। अब देखो एक होता है इनर ग्लो। इनर ग्लो बेसिकली कुछ ग्लोइंग पार्ट सा होता है। ग्लोइंग का मतलब ये समझो कि चमक कैसे आ रही है अंदर से। जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा, आपके पास ट्यूबलाइट है, राइट। अब उसके आगे आप कवर कर देते हो उसे, किसी से रेड कलर के कपड़े से कवर कर देते हो तो रेड लाइट हो जाती है। एग्जांपल लैम्प से देख लो, लैम्प कई टाइप के होते हैं, और रेड लैम्प होता है तो रेड कलर निकलती है, बट आपको पता है उसके अंदर जो बल्ब है वो वाइट ही है, राइट। तो ये बेसिकली यही चीज़ करेगा। अगर मैं सेंटर में कलर जो भी कर दूंगा, जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ ब्लू का ग्लो दिखे थोड़ा सा, राइट, और मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ, देखो ग्लो दिख रहा है, पिंक सा दिख रहा है ना, क्योंकि इसकी स्क्रीन कलर कर रखा है। नॉर्मल करूँगा ब्लू दिखेगा, राइट, ग्लो दिख रहा है। हाँ। अब ये ग्लो को आपको मैनेज करना होता है कि साइज़ क्या रखना है, डेप्थ क्या रखना है। साइज़ मैं फुल कर दूंगा, देखो पूरे में फैल जाएगा, ठीक है। और ये देखो एजिस को सेंटर कर देता हूँ। अब देखो दिखाता हूँ आपको। अब देखो सेंटर में अब ये स्प्रेड हो रहा होगा, देखो राइट। नॉइस भी दे सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो या स्क्रीन करके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, राइट। थोड़ा सा वैल्यू कम करो कुछ इस टाइप से, ठीक है। आफ्टर 4 देख लेते हैं। पहले ऐसा था, अब हमने इनर ग्लो दे दिया, राइट। इनर ग्लो कई टाइप की भी दे सकते हो, चाहो तो कलर चेंज कर दो, रेडिश कर दो उसको, और रेड में रेड अच्छा दिखेगा, राइट। तो आफ्टर 4 देख लेते हैं। पहले ये था, अब थोड़ा सा ग्लो आ गया बीच में, देखो ध्यान देखो, पहले थोड़ा डार्क था, नाउ ग्लो हमने ऐड करा बीच में, दिख रहा है, ओके। ये हो गया। अब सैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये भी सेंटर पे अप्लाई होता है, राइट। बट इसमें क्या है, आप एक वैल्यूज़ के साथ खेलते हो। देखो जैसे मैं डार्क कर रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ इसको डार्क पॉइंट दिख रहा है, जहाँ जहाँ इसको एक कॉर्नर दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो कस्टमली कर रहा है। देखो यहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट कर दिया, यहाँ पे कर दिया, इधर कॉर्नर पे कर दिया, इधर भी सेंटर पे कर दिया, ठीक है। ये डेप्थ, जहाँ जहाँ से डेप्थ रीड होती है ना, आप ध्यान देखो तो यहाँ पे भी एक डेप्थ है, यहाँ पे कर्व है, राइट। यहाँ पे भी डेप्थ आ रही है, इधर भी डेप्थ है, इधर भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे भी एक डेप्थ क्रिएट कर रखा है हमने। यहाँ पे डेप्थ है, इधर डेप्थ है, इधर डेप्थ, जहाँ जहाँ डेप्थ है वहाँ पे इसने ब्लैक कर दिया, राइट। अब इसी डेप्थ को मैं मैनेज कर सकता हूँ कि तुम्हारा डिस्टेंस दूर होना चाहिए, पास होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा नहीं बन गया ये कुछ? मुझे नहीं लग रहा है ये कवर कर रखा हुआ है। हाँ। इसके एंगल चेंज करते हैं तो कंफ्यूज कुछ भी पैटर्न बन सकते हैं इससे, तो ऐसा तो बहुत ही होता है, इनसाइड यूज़ किया जाता है, राइट। अभी आप ही ट्राई करना क्या बन रहा है ये, ठीक है। और थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर देते हैं, बट ओपेसिटी कम करेंगे तो हमें रेड करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला ऑरेंज ले लेते हैं, राइट। थोड़ा सा लाइट शिफ्ट करते हैं, जस्ट लाइक दिस। साइज ऑफ स्ट्रोक थोड़ा बढ़ा देते हैं, जस्ट लाइक दिस। देखो सैटर्न भी यही एक तरह के सोचो, ये भी पैटर्न ही यूज़ हो रहा है, एक स्ट्रक्चर बनाता है अंदर, राइट। अपने खुद के स्ट्रक्चर्स बनाता है। टेक्स्ट देखो बड़ा लिखा भी है स्ट्रक्चर, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएगा, इसके मोड्स होते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, ब्लेंडिंग कर दो, वो ऊपर दिखेगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो इनसाइड दिखेगा। कोई डाउट है पहले यहाँ तक?
ओके, अब नीचे है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट पता है आपको, मैं नहीं बताऊंगा। ग्रेडियंट वही होता है कि नॉर्मल आप कितने कलर्स के आपको बनाने हैं, ठीक है। याद रखना, जहाँ कलर ओवरले लगा रखा है वहाँ ग्रेडियंट नहीं लगेगा, जहाँ ग्रेडियंट लगा रखा है वहाँ कलर ओवरले लगेगा, क्योंकि दोनों टाइप फिल के ही हैं, राइट। तो कलर ओवरले कर रखे तो ग्रेडियंट नहीं लगाना, राइट। हाँ पैटर्न ओवरले, ओवरले ये टाइप ऑफ फिल है, ये भी नहीं लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा, राइट। देखो, दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कलर ओवरले लगा रखा है। कलर ओवरले हटाऊंगा तो दिखेगा आपको पैटर्न। ओके, नाउ आउटर ग्लो। आउटर ग्लो से क्या समझते हैं? आउटर ग्लो और ड्रॉप शैडो में मुझे डिफरेंस बता दोनों। बताओ 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 बताओ। आउटर ग्लोअर ड्रॉप शैडो। शैडो तो दिखाता है कि कोई ऑब्जेक्ट लाइक अब ऐसे मतलब लाइक 3D में लाइक बाहर को ऐसे आता है और उसकी शैडो जहाँ पे कास्ट हो रही होती है वो दिखाता है ड्रॉप शैडो में। मतलब जैसे ये है जेड 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 की शैडो दिखाएगा ड्रॉप शैडो। ओके, वो मतलब चाहे नीचे इसकी भी दिखा सकता है या फिर साइड में भी दिखा विद सकता है द हेल्प ऑब्जेक्ट। एक डेप्थ क्रिएट करता है। अगर हाँ ड्रॉप शैडो ऐड करते तो हमें लगता है कि यार यहाँ एक ऑब्जेक्ट है रियलिस्टिक, हाँ राइट, उसकी एक हाँ शैडोज क्रिएट हो रही है, हाँ तो वो क्रिएट करता है, बहुत बढ़िया। हाँ। लेकिन आउटर ग्लो क्या करता है? अब इसका वो आउट एग्जांपल बाहर कुछ की ऐसा, शैडो को, क्या कह रहे हो? बाहर के शैडो को दिखाता है। वो तो आउटर है ही, लेकिन होता क्या है, कोई एग्जांपल दे कनेक्ट करो। आपको बहुत अच्छे एग्जांपल पता है बट अभी दिमाग में याद नहीं आ रहा, क्लिक नहीं हो रहा, राइट। मतलब हाँ कि जो पर कि जो ड्रॉप शेडो होता है वो कहीं भी एक्सपेंड होता है ना, साइड्स में ऑफ द ऑब्जेक्ट में भी चलो हो जाता है। एक काम करते हैं, पहले ड्रॉप हाँ शैडो को डिस्कस कर लेते हैं। ड्रॉप शैडो सबको पता है, शैडोज हाँ होती है, शैडोज हम अप्लाई कर सकते हैं। शैडोज में कुछ वैल्यूज़ होती है, ओपासिटी होती है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस होता है कि कितने ऑब्जेक्ट से दूर होनी चाहिए शैडोज, ठीक है। यहाँ पे हाँ एंगल होता है, किस एंगल पे शैडोज चाहिए। अगर आपको टॉप से हाँ। चाहिए तो टॉप से बना लो, एक्स बॉटम से एक्सेस चाहिए तो, चाहिए, वाई एक्सेस चाहिए, तो कोई ठीक भी। है। साइज़ होता है कि कितना स्प्रेडनेस होनी चाहिए, ठीक है। देयर इज स्प्रेडनेस, कितना स्प्रेड होना चाहिए, कितना कम स्प्रेड होना चाहिए, राइट। साइज़ से हम थोड़ा सा वैल्यूज़ को एज मैनेज कर लेंगे, थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं, जस्ट लाइक इतना, और डिस्टेंस बना लेते हैं कुछ इतना, और थोड़ा सा एंगल डिफेंड करते हैं, और साइज़ को थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं, राइट। और यहाँ पे काउंटर वही चीज़ है, आपको अपने हिसाब से शैडोज क्रिएट करनी है, या उसमें मल्टीपल इफ़ेक्ट्स बनाने हैं, जस्ट लाइक 3D फील, राइट। तो आप ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हो। कई बार आपने ऐसे शैडोज़ भी देखी होगी, राइट, जिसमें आपको दो दो शैडोज़ दिखती होगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगा, पानी की बोतल रखो, उसे धूप में रखो, राइट, उस पर जो शैडोज़ बन के जाएगी ना, उसमें शैडोज़ देखोगे तो बहुत सारी रिफ्लेक्शंस बन के आती है। हाँ लाइट का उसके वजह से। तो कई थिंग्स क्रिएट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्रिएटिविटी लेवल किस लेवल पे एक्सपेंड कर रहे हो अपने आप को, राइट। हाँ तो नॉर्मल मैं यहाँ पे इस कलर से नहीं, इस कलर से खेलूँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है सेम कलर का ही ऑब्जेक्ट हमें बाहर दिखता है। कभी करके देखा है? अगर आप रेड कलर का आप मान लो रेड कलर की पानी की बोतल है, ठीक है, अब वहाँ सनलाइट पास कर रहे हो तो आपको रेड कलर की शेडोज नीचे दिखेगी। हाँ। देखिए, हाँ कह रहे हो ऐसे। नहीं, रेड कलर के पानी के जूस में दिखे एक हाँ बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर अलग अलग जगह रिलेट कर सकता है। मैंने बोतल में करके देखा है तो मुझे वो याद है। स्कूल में लेंस का चैप्टर पढ़ते थे तो हमने तब हाँ करा था, हाँ तब हमें याद है। तो हर किसी के लिए एग्जाम्पल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, राइट। हाँ नॉइस, नॉइस बेसिकली और डिस्टॉर्ट कर देता है, कुछ ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है, राइट। हाँ चलो, आपने अब ड्रॉप तो देख लिया, ठीक है, हाँ। लेकिन ध्यान से देखो क्या इसके एजिस पे कोई इफेक्ट पड़ा? मैं हम एजिस पे जाते हैं, नहीं एजिस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा जो इस ऑब्जेक्ट के एजिस पे है। लेकिन जब हम आउटर ग्लो देंगे तो एजिस को नोट करना, एड्रेस में फर्क पड़ेगा। अब देखो मैं जूम कर रहा हूँ, ओके, दिखा?
नहीं दिखा होगा, अभी भी दिखाना पड़ेगा। बहुत कम। नहीं, बहुत ज़्यादा है, आपका ध्यान ही कहीं नहीं और है। बहुत कम, नहीं मेरा ध्यान से तो नहीं, बहुत कम उससे दिखता है। वो तो जूम मैंने करके जाना। मैंने स्क्रीन नॉर्मल करके दिखाता हूँ, अब दिखेगा आपको, समझ आएगा कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। देखो, ध्यान से देखना। अपना सारे अप्लाईज कर दी, सारी वैल्यू अप्लाई कर दी जितनी भी थी। देखो कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, पता लग रहा है? आउटसाइड ऑफ, मतलब एज अ ड्रॉप शेडो ही यूज़ हो रहा है, एज अ स्ट्रोक ही यूज़ हो रहा है, ऐसे समझो। राइट, स्ट्रोक भी क्या होता है, बाउंड्रीज पे अप्लाई होती है, ये भी बाउंड्रीज पे हाँ अप्लाई हो रही है। राइट, लेकिन इसका हाँ। कुछ फंडा अलग है। ये थोड़ा सा ब्लर रहता है, ग्लोइंग सा रहता है। ग्लोइंग कैसे कि ट्यूबलाइट है, ठीक है, देखने में ऐसे दिखता है लेकिन साइड में ग्लू दिखता है। तो यही चीज़ ग्लू जनरेट करने के लिए उसके एजिस के पास, देखो एजिस के पास ग्लू जनरेट करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखो मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, रेंज बढ़ा रहा हूँ इसकी, थोड़ी सी रेंज को बढ़ा के, जिटर कम, साइज बढ़ाओ। अब ध्यान देखो तो ग्लो से दिख रहा है इसके कॉर्नर्स पे, हाँ। मतलब ब्लरी सा दिख रहा है। अब उसका कलर कैसा हो सकता है, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि मेरा ऑब्जेक्ट मान लो कि ऑरेंज कलर का ज़्यादा है, तो ऑरेंज कलर की ग्लू लाइट्स क्रिएट करेगा। राइट, मैंने क्रिएट किया, देखो यहाँ ध्यान देखो, यहाँ पे क्रिएट हो रही है एक लाइन। हाँ। याद रखना, इसमें कोई एंगल से आप मैनेज नहीं कर सकते, कोई एंगल नहीं है, क्योंकि यह पूरे पे ही अप्लाई करता है। राइट, अब जैसे कि सिंपल में डबल क्लिक करता हूँ ऑर्डर पे, और यहाँ पे मैं ऑपोसिटी बढ़ा के दिखाता हूँ। देखो पहले ऐसे था, बिल्कुल शार्प था, जब हमने थोड़ी सी वैल्यू दी तो ग्लोइंग सा दिखा था कॉर्नर। देखो इफेक्ट जल्दी जल्दी देखो, चीज़ें समझो, डाउट पूछो क्या आ रहे हैं, समझ रहे हो? यस। ओके, मैं इसको पहले से कर देता हूँ, क्योंकि नॉर्मल में अच्छा रिजल्ट नहीं आता। स्क्रीन या मल्टीप्लाई पे करके देखो, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी जस्ट राइट नाउ मैं चाहता हूँ स्क्रीन हो जाइए, और थोड़ा सा ओके। अब देखो एक हमने ये क्रिएट किया, तो ये सारी वैल्यूज की समझ आई। अभी देखो कितनी एक अलग टाइप की स्ट्रक्चर क्रिएट किया हमने। राइट, शेडो दबा देंगे तो अलग कुछ बन जाएगा। अब ये देखो कितना डिफरेंस आ गया इन दोनों में। एक ये आपका स्टाइलिश जेड है, जो कि कहीं पे भी यूज़ करोगे अलग इम्पैक्ट दे देगा। राइट, कहीं बड़ी जगह यूज़ कर रहे हो, और एक ये अपना नॉर्मल जेड है। दोनों कंपेयर कर लेते हैं। ये देख पा रहे हो? तो ये होता है आपका नॉर्मल लेयर स्टाइल। आज के बाद लेयर स्टाइल मत पूछना, बहुत हो गया लेयर स्टाइल। ठीक है, तो लेयर सर स्टाइल सुनिए, बताओ। एक बार मतलब पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो सिंपल, किसी चीज़ को भी स्टाइलिश बनाने के लिए, किसी चीज़ को लुक देने के लिए, राइट, जैसे हमने यहाँ पे लुक दिया था, कैसे दिया था, देखो कुछ ऐसा लुक दिया था हमने। यहाँ पे यस। ध्यान देखो तो कैसा लग रहा है कि एक इमोज लग रहा है, और एक स्ट्रिक सी लग रही है, छड़ी सी लग रही है। राइट, इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बना रखा है, पैटर्न अंदर से बना रखा है, थोड़े से टेक्सचर्स हैं, और इसकी शेडोज़ बाहर बन रही है। ओके, तो हमने कैसे क्रिएट किया, एक जब भी आप किसी भी लेयर पे डबल क्लिक करते हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे उसके ऑप्शंस आ जाते हैं स्टाइलिश करने के लिए। यहाँ पे देखो लेयर स्टाइल लिखा है ना, यस तो सर। यहाँ सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जिससे आप इसको स्टाइलिश बना सकते हो। मतलब आप इसे उभार सकते हो, थोड़ा सा उभरा उभरा दिखाना तो उभार सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत ड्रॉप शेडो दिखानी, ड्रॉप शेडो दिखा सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन मैंने भी बताया आपको। अब देखो ये मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ क्लास, आप ये रिकॉर्डिंग जरूर देखना, ठीक है, सब कुछ समझ आ जाएगा। और जो चीज़ समझ नहीं आया वो नेक्स्ट क्लास में टॉप स्टार्टिंग में पूछो कि सर ये तो मुझे फिर से बताओ। राइट, लेकिन मुझे चीज़ समझ नहीं आती है, होमवर्क क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जब तक आप वर्क नहीं करोगे आपको कैसे पता लगेगा क्या कर क्या रहे हो। अब देखो हमने सेम, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा दूसरा जेड भी है ना, ये नाराज़ हो गया कि यार आपने मेरे भाई को तो अच्छा कर दिया, मुझे क्यों नहीं अच्छा करा। राइट, तो हम कहते हैं बेफिक्र हो जा ब्रो, कोई दिक्कत नहीं, तो इसको एक बार सेट कर देते हैं नॉर्मल। राइट,
मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस लेयर पर राइट क्लिक करूँगा, हियर इज अ, मैंने अभी इसे क्या अप्लाई दिया था, लेयर स्टाइल दिया था इसको, हाँ लेयर स्टाइल की वैल्यूज दी थी इसे, तो मैं इसी की लेयर स्टाइल की वैल्यूज कॉपी कर लूँगा, राइट क्लिक करूँगा लेयर पे और यहाँ हियर इज अ कॉपी लेयर स्टाइल आ रहा होगा, हियर इज कॉपी लेयर स्टाइल, क्लिक करूँगा, इसके भाई के पास जाऊँगा, इसके भाई के लेयर पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं आके पेस्ट लेयर स्टाइल कर दूँगा, बूम, एक ही बार में सेम टू सेम डिट्टो बन जाएगा। अब मैं कहूँ डिट्टो भाई तो हो नहीं सकते, राइट, तो थोड़ा सा हम इसको कलर ही बदल देंगे, इसे कहेंगे कि नहीं यार तू ना थोड़ा सा ना चेंज दूसरी जगह अलग करता अलग। है, ठीक है, हमें नहीं चाहिए सेम टू सेम भाई, हमने कह दिया तो ब्लूइश हो जा, ठीक है, ब्लूइश के साथ साथ सैटन में जाके इसको ब्लू दे देंगे, ठीक है, ओशन वाला ब्लू देंगे इस बार, ठीक है, और थोड़ा सा इनर ग्लो में जाके ऑरेंज ना देके थोड़ा सा कहूँगे ब्लू ही पे आ जाओ, अपने औकात पे आ जाओ, ठीक है, इस टाइप का, राइट, और फिर वही नॉर्मल अपना इनर भी देखना पड़ेगा, हमने जो कलर दिए इसको सारे कलर वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि देखो कलर से डिफरेंस बता सकते हो ना, दोनों अलग अलग है, लो हो गया अलग दोनों, वाटर लुक लग रहा है, एक फायर और एक वाटर, चलो दोनों कंपेयर करते हैं, अच्छे लग रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट, हाँ बन जाएगा। यार अब इसकी खासियत पता है क्या होती है इस लेयर स्टाइल की, कि मैं अभी सिंगल ऑफ क्लिक में चाहूँ तो मैं Z को X कर सकता हूँ, X को Y कर सकता हूँ, लो देखो ना, हमने चेंज हो गया, ये सब। अब एक भाई और बहन बन गए, कितने इंटरेस्टिंग से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लेयर स्टाइल, ठीक है। अब वो लेयर स्टाइल पे मैं बेसिकली आपको तरीका बताना चाहता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ लेयर स्टाइल होता क्या है, ठीक है, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं कर पाओगे, राइट, 10 बार वीडियो देख लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ खुद करोगे तभी समझ आएगा। चलो एक पॉइंट और पर डिस्कस कर लेते हैं, पहले ये क्लियर है, कोई भी डाउट है अभी मुझसे पूछो, थोड़ा सोच लो 2 मिनट 3 मिनट, फिर हम एक नया पॉइंट पढ़ेंगे, आज वैनिशिंग पॉइंट के बारे में जानते हैं कि वैनिशिंग क्या होता है, राइट। चलो 2 मिनट, मैं एक बार एक काम कर रहा हूँ, पैनल ओपन कर दूंगा, आप देख के बताओ। चलो कोई डाउट नहीं है, नेक्स्ट करूँ। नवनीत स्पेशल आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ सर। जो अभी मैं पढ़ाया ये सारी वैल्यूज़ को एक बार ऐसे आंखों से पढ़ो, बबल में बहुत अच्छा उबारना होता है, स्ट्रोक मतलब कॉर्नर्स होते हैं, ऐसे पढ़ के बताओ, सारे पता है, चलो बताओ बबल एम्बोस क्या था, जल्दी जल्दी नवनीत जो पढ़ा बता दे जाओ, बबल एम्बोस क्या था। अरे सर रुकिए कुछ। क्या कर रहे हो, शादी हो रही है नवनीत के घर के पास। परवेश का जल्दी जल्दी बताओ बबल एम्बोस। शोर हो रहा है बगल में। कोई नहीं, आप अभी सुनो, बबल एम्बोस बताओ परवेश का। हाँ, बबल इम्पोज एक ऐसा इफेक्ट है जिसको हम लाइक टेक्स्ट के थ्रू, शेडो के थ्रू और उस ग्लो के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इनहेंस कर सकते हैं, और उसकी डिग्रियां हम चेंज करके, मतलब जहाँ पे भी हमें उसको चीज़ें करनी है वो सब हम कर सकते हैं। लाइक हम उसमें एंगल दे सकते हैं, और उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं कि अगर हमें कौन सा शेडो चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं, अगर हमें कोई भी चाहिए कॉन्ट्रास्ट में कलर, हम उसकी ओपेसिटी एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें कोई भी हमें अगर बाहर से टेक्सचर चाहिए, हम उसे टेक्सचर भी उसमें यूज कर सकते हैं। ओके, इनर इनर शेडोज। हाँ, इनर शेडोज भी क्रिएट कर सकते, शेडो आउटर इनर
सारे हम शेडोज वो कर सकते हैं, हम कलर से हम उसमें पूरा वो कर सकते ऐसे हैं बोल रहे हैं इनर ग्रेडियंट। शेडो से बाउंड्री के अंदर होती है, राइट, बाउंड्री हाँ लाइंस के अंदर अप्लाई होती है, ठीक है। हाँ, आउटर शेडो जो होती है बाउंड्री लाइंस के बाहर अप्लाई होती है, एज अ बाहर स्ट्रोक की अप्लाई तरह अप्लाई करते होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये थोड़ा सा ब्लरी सा होता है और हैं। हाँ, वो ये थोड़ा थोड़ा बोरिंग सा होता शार्प, है, वो शार्प हाँ होता है स्ट्रोक, वो शार्प, राइट। हाँ स्ट्रोक आपको पता ही है कि कॉर्नर उसमें चलता है, हाँ सैटन पता लगा कि सेंटर अप्लाई होता है, एक तरह का टेक्सचर ही होता है, राइट। देखिए हाँ स्ट्रक्चर्स होते हैं, अब इसमें अप्लाई करोगे तो कुछ इस टाइप का इफेक्ट बनेगा, ठीक है। आपने ये चीज़ देखा कि कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है, इससे आप कस्टमाइज वैल्यूज़ बना सकते हो, अपने हाँ हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। हाँ कलर ओवरले देखा, कलर ओवरले मतलब होता है फिल कलर, राइट। हाँ इसमें आप अपने हिसाब से बना सकते हो कलर ओवरले, यहाँ फिल के ऑप्शन तीन है, कलर ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले एंड पैटर्न, ये तीनों फिल के ऑप्शन होते हैं, राइट। आउटर ग्लो बस बाउंड्री के बाहर अप्लाई होता है, ड्रॉप शेडो एज यू नो। अरे एक बार और बताइए स्टार्टिंग से, सुनाई नहीं दे। परवेश जी का आप तुरंत तुरंत बताओ। आराम आराम से बताइए। आज जल्दी। तुम क्लास चेक करना नवनीत, हाँ। तुम क्लास चेक करना, तुम्हें नहीं समझ में आएगा अभी, तुम्हारे पीछे शोर है क्योंकि। शांति जगह जाओ। नहीं, अब शांत हो गया, बोलो। शांत हो गई, चलो देखो। क्योंकि शांत तो पहले है। बबल एम्बोस था, उसमें क्या है, हमने किसी सिंपल ऑब्जेक्ट को उभार देते थे, ठीक है। किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट को हम उभरा उभरा दिखाने के लिए बबल एम्बोस का यूज़ करते थे। उसमें हमने देखा कि अपने डेप्थ कैसे हमने गहराई मैनेज करी उसकी, ठीक है, साइज़ बढ़ाया छोटा, लाइट्स की इफेक्ट देखी हमने, एंगल देखा, कॉन्टर देखा कि एंगल किस एंगल से लाइट्स आती है, राइट। हमने देखा कि हाईलाइट्स कलर का कौन चाहिए, अगर मान लो यहाँ पे जो लाइट्स पड़ रही है वो किस कलर की चाहिए, अगर आपको ऑरेंज नहीं समझ आता, आप कहते हो कि थोड़ा सा मुझे पानी पानी ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा है, तो उसी टाइप का ही सही, जस्ट लाइक दिस, राइट, कुछ ऐसा इफेक्ट। तो यहाँ से आप उसकी हाईलाइट शेडोज मोड की भाई, हाँ चलो लाइट तो ब्लू आ गई, शेडो कैसे बनेगी, थोड़ा सा ग्रीनिश भी चले जाएंगे, राइट, जस्ट लाइक दिस, राइट। तो कई तरीके हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज़ को फॉलो करते हैं, राइट। दूसरा हमने क्या देखा, टेक्सचर देखा, नॉर्मल हमें इसके अंदर कुछ सेट करना था, कुछ एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करना था, राइट। तो हमने टेक्सचर का यूज़ किया था, बट टेक्सचर यहाँ पे विजिबल क्यों नहीं है पता है, क्योंकि हमने यहाँ पे सैटन लगा रखा है। सैटन इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। यहाँ पर सैटन की वैल्यू चेंज करूँगा तो सैटन चेंज हो रहा है, देख रहे हो, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ मैंने टेक्सचर भी अप्लाई किया था, बट ये क्यों नहीं चेंज हो रहा है, इससे कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा, राइट। क्योंकि मैं इतना बताता हूँ, टेक्सचर आपकी फिल का पॉइंट हो गया, लेकिन जो सैटन है ना वो उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ध्यान से अगर देखोगे ना, अगर आप ध्यान से आपने नोटिस किया होगा, देखो यहाँ पे देखना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पैटर्न को बढ़ाता हूँ, ध्यान से देखना, ये सही है, हो रहा हो रहा है ना, तो बहुत प्रिसाइज होता है, वो दिख नहीं रहा क्योंकि हमने वो फैक्ट ही ख़त्म कर दिया है, राइट। अब और वैल्यूज़ क्या देखी हमने, यहाँ पे हमने कलर ओवरले देखा, कलर ओवरले का मतलब बेसिकली फिल टाइप होता है, ये भी और ये भी, कलर ग्रेडियंट और पैटर्न तीनों फिल टाइप होता है। आउटर ग्लो देखा हमने कि बाउंड्रीज के आउटसाइड ग्लो करता है, एज स्ट्रोक की तरह यूज़ किया जाता है, बट वी नो डैट स्ट्रोक जो होता है वो शार्प होता है, ठीक है। जो लेकिन आउटर ग्लो होता है, ग्लो का मतलब है वही चीज़ है, जैसे आप लाइट देखते हो तो लाइट से किरणें निकलती है ना, तो वही ग्लो बनाना किसी चीज़ का, ठीक है। ड्रॉप शेडो आपको पता ही है कि ड्रॉप शेडो मतलब परछाई बनाना उसकी, ओके। तो ये कुछ ऑप्शन है, जब तक ये नहीं ट्राई करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, तब तक आप किसी को लेयर स्टाइल नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी आप वीडियो देखना नवनीत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10 बार नहीं बता पाऊँगा अभी, क्योंकि एक Yes, कॉन्सेप्ट अभी फिर से सीखना है हमें आगे का, वरना हमारी क्लास पीछे हो जाएगी बहुत, ठीक है। ओके करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एन कर देते हैं, एक काम करता हूँ, एक बॉक्स लेते हैं, सबसे पहले एक बॉक्स उठाते हैं, कॉपी इमेज में कर लेता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ, सेव ही कर लेते हैं, कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सेव कर लिया मैंने इमेज, सॉरी, देखो ओपन विद फोटोशॉप, राइट, क्लोज कर देता हूँ, फोटोशॉप में ओपन हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो बॉक्स है, मैं चाहता हूँ जो ये वैनिशिंग पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है, कई बार आप पैकेजिंग डिज़ाइन में जाते हो या आप प्रोडक्ट या मॉकअप्स डिज़ाइन में जाते हो,
राइट। वहाँ पे आपको क्या होता है कि आपको लोगो सेट करना होता है, इमेजेस सेट करनी होती है, बहुत कुछ सेट करना पड़ता है, राइट। जैसे मैं अब यहाँ पे सेट करके दिखाता हूँ, मैं चाहता हूँ जो ये आइकन वगैरह सब है ना वो यहाँ पे भी सेट दिखे मुझे। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा नवनीत, पहले तो एक कॉपी बना लूँगा इसकी सबसे पहले, इसको हाँ लॉक सर। करके इसको हाइड कर लूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, ऐसे कट कर लूँ क्योंकि ये तो नॉर्मल ही है, ऐसे कट कर लूँगा और यहाँ पे जाके यहाँ पेस्ट कर दूँगा, हो जाएगा। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, कंट्रोल जे कर देता हूँ डुप्लीकेट, राइट। कंट्रोल टी से मैं इसको ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे ऐसे लगा दूँ छोटा करके, सही कह रहा हूँ परवेशिका, आप बताना सही कह रहा हूँ। मैंने राइट कर दिया, देखो सेट हो गया। नहीं ऐसे नहीं हुआ, लगता है, चलो ऐसे नहीं लगता है। यहाँ पे मैं ऐसे लगा देता हूँ, सेट हो गया। नहीं 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 नहीं, क्या दिक्कत आ रही है? ये उसके ये उसमें नहीं है thickness ऐसा ज्यादा है। बाहर, हाँ। 3D मतलब ये फ्लैट नहीं हो रखा है, ये होता है पहले हमें एक बॉक्स बनाना पड़ता है। अच्छा चलो, क्या करते हैं सबसे पहले इसे कंट्रोल ए कर लेते हैं, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल एक्स कर लेंगे, कॉपी मैंने कट कर लिया, न्यू लेयर पे आया, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर में जाना, हियर इज अ वैनिशिंग पॉइंट, हाँ राइट। वैनिशिंग पॉइंट का मतलब होता है एज ए पॉइंट डिसाइन कर देना जहाँ पे आपको चीज़ें सेट करनी हो, राइट, फ्रेम सेट करना हो। तो मैंने पॉइंट्स में काम करता है, एक क्लिक यहाँ पे किया, एक क्लिक यहाँ किया, थर्ड फोर्थ थर्ड और हेयर इज हाँ फोर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। कंट्रोल फिर वी कर देना यहाँ पे क्योंकि हमने कॉपी कर रखा था, हाँ ठीक है। इसको अब यहाँ पे पेस्ट करना, देखो यहाँ पे लाते ही ज़्यादा दिख रहा है, हाँ ये इसके अकॉर्डिंग खुद ही सेट कर रहा है अपने आप को। हाँ मैं यहाँ एक काम करता हूँ, इसको कॉर्नर्स पे रख देता हूँ, इट्स लाइक दिस, और मैं ओके कर देता हूँ। देखो अभी यहाँ पे सेट हो गया, राइट। लेकिन अभी हमें पता है कि यार कलर तो बड़ा डिफरेंट लग रहा है, ऐसा लग रहा है चिपकाया हो वहाँ पे कुछ। क्या दिक्कत है, हमारे पास ब्लेंडिंग ज़्यादा है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ हम ब्लेंडिंग से बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं। ब्लेंडिंग से नहीं होगा तो फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है, हमें पीएनजी बनानी पड़ जाएगी, लेकिन ब्लेंडिंग हो जाएगा, ब्लेंडिंग आपका स्क्रीन पे ही जाएगा। ये डार्क पे जाते हैं और थोड़ा सा ओपेसिटी मैनेज करते हैं। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन अच्छा नहीं था, काम करते हैं अच्छी क्वालिटी का डिज़ाइन उठाते हैं जिससे अच्छा आउटपुट मिल मिलेगा, गया। ठीक है। सिंपल इस पे जाएंगे, हम जानते हैं फ्री पिक बाबा, ठीक है। इस पर एक बॉक्स ले लेते हैं, BOX, राइट। यहाँ एक बॉक्स 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 वाइट बॉक्स में मजा नहीं, इसी बॉक्स में करते हैं, ठीक है। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ओके, डाउनलोड हो गया। और हट जा शो फोल्डर, राइट क्लिक, ओपन विद फोटोशॉप। मैं जितनी क्लास लेता हूँ जिसमें ओपन विद फोटोशॉप बोलता हूँ तो सारे स्टूडेंट बोलते हैं ओपन विद फोटोशॉप। मैं कहा ये तो सब साथ में बोलते हो, जब कुछ और होता है तो तब तो साथ में नहीं होता, तब गायब हो जाते हैं। तब गायब हो जाता है। एक लोगो उठाता हूँ, ठीक है। लोगो यहाँ से नहीं, यहाँ से उठा रहे तो लोगो PNG, क्योंकि उसमें PNG बनाने में भी टाइम लगता है, तो हम इससे अच्छा गूगल से उठाओ, जल्दी लगा के आपको मैं दिखा पाता क्या बना रहा हूँ, ठीक है। गो ग्रीन, इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव इमेज, PNG डाउनलोड होगी एंड जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। बट ये PNG स्टिल अभी भी PNG नहीं आई है। फाइल ठीक है, डाउनलोड एंड प्लेस, राइट। ये PNG नहीं है, चेंज कर देते हैं, कुछ PNG बाबा उठाते हैं। दिस इज PNG, नो दिस इज नॉट PNG, आई थिंक दिस इज PNG। सेव करते हैं, डाउनलोड, ड्रैग एंड ड्रॉप। अरे गूगल को क्या हो गया आजकल, ये PNG क्यों नहीं देता? गाइस हेलो, यस। PNG देते ही फ्री पिक में तो अजीब ही आ जाता है। कोई नहीं, मैं तो डाउनलोड कर लूँगा कहीं ना कहीं से। एक कौन सा लोगो उठाओ, बताओ बताओ कौन सा लोगो उठाएं? है ये बर्ड वाला ही उठा दो। ये चलो सिंपल जाएंगे, डाउनलोड्स कर लेंगे, फ्री डाउनलोड्स, और
यार ये मेरा आईडीएम ख़त्म हो गया इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा कुछ भी, वरना मैं हाँ, पक्का। आप रुको 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 रुको, हम डिज़ाइनर ठहरे ना, तो हम तो चोरी भी कर सकते हैं ना, समझ रहे हो? चोर मत बनना मेरे जैसे। ये आपने क्या किया एक बार बताना। मैंने ना स्क्रीनशॉट ले लिया अच्छा। और स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पेस्ट कर दिया ना, मुझे पता है क्वालिटी अच्छी है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल वाइट को हटा दूंगा। वाइट को हटाने के लिए सिंपल एडिट में भी जा सकता हूँ, ठीक है, और कलर रेंज से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। हाँ, कलर रेंज मेरा कहाँ गया, कलर रेंज कहाँ है मेरा, सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, और उसके बाद चेक कर लूँगा और डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल डी सिलेक्ट करा और पंछी उड़ाया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब मैं चाहता हूँ ये जो बर्ड है, ये ब्रांड मार्क्स के हर जगह पे लगे। इसके काम करते हैं, इस बर्ड को भी थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं, इससे थोड़ा सा जेन्युइन दिखे, क्योंकि आप खुद सोचो कि जहाँ प्रिंट बॉक्स जैसा प्रिंट हो रहा है वहाँ पे ब्लैक ही तो प्रिंट होगा, क्योंकि नॉर्मल प्रिंटिंग होती है बॉक्स की, ठीक है। तो ब्लैक बर्ड लगाना है, अब हमें हर जगह लगाना है, ठीक है। एक तो बड़ा बर्ड लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ध्यान देखो, ये बर्ड थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि बॉक्स के यहाँ पर थोड़ा सा टिल्ड हो रखा है, राइट, बट ये स्ट्रेट दिख रहा है, तो एक रियलिस्टिक फील नहीं आ रही है, लग रहा है कि ये चिपकाया गया है। लेकिन इसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करके कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं इस वर्ड को, राइट। एक न्यू ले लेंगे, फिल्टर में जाएंगे, वैनिशिंग पॉइंट, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिफाइन कर देंगे, जस्ट लाइक दिस, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, और ये हो गया आपका 4। चारों पॉइंट डिफाइन करने के बाद कंट्रोल वी कर देंगे, इसको लाएंगे यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। कंट्रोल टी करके इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। जैसे हमें पता है कि हमें कुछ इस टाइप का बर्ड चाहिए, ठीक है, ओके करते हैं। देखो बट एक रियलिस्टिक डायमेंशन पे सेट हो गई है। राउंड फिर से जब एक न्यू लेयर ले लेते हैं और फिर फिल्टर में जाते हैं, फिर वैनिशिंग में जाते हैं, और मैं चाहता हूँ अब टॉप पे अप्लाई करना, राइट। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने अभी हटा देता हूँ। हटाने के लिए क्या करना है, सिंपल इस पर आ जाओ, पॉइंट्स कंट्रोल जेड कर दो, पॉइंट्स फिर से आ जाएंगे, फिर से क्लिक करके फिर से अपना बना लो दूसरा वैनिशिंग पॉइंट। यहाँ मैंने टॉप पे बनाया, कंट्रोल वी किया और इसको लेके आके यहाँ रख दिया। अब मुझे देखना है कि मेरा जो बर्ड है वो किस एंगल में है, राइट। मैं कंट्रोल टी करके इसे रोटेट भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ बर्ड मेरा ऐसे दिखे, कैसे दिखे, बॉक्स पैकेज ऐसे है तो ये बर्ड मेरा दिखेगा ऐसे। यार बर्ड भी समझ नहीं आ रही मुझे, कैसी बर्ड है ये अरे यार बताओ यार, बर्ड कैसी दिख रही है। हाँ ये दिखेगी कुछ ऐसी, राइट, हाँ, ऐसी दिखेगी, राइट किया, देखो टॉप से बर्ड दिखने लग गई, ठीक है। अब सबसे इफेक्ट अच्छा यहाँ क्रिएट होगा, अगर मैं यहाँ पे अभी फिर से जाऊँगा, एक न्यू ले लूँगा और फिर वैनिशिंग पॉइंट पे जाके व्यू में जाके हेयर इज़ अ फिल्टर, हेयर इज़ अ वैनिशिंग पॉइंट, और मैं फिर से वैनिशिंग डिफाइन कर लेता हूँ। क्लिक, थोड़ा सा इसके आसपास क्लिक हट जा, कैंसिल, फिल्टर, वैनिशिंग पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और फिर वैनिशिंग पॉइंट स्टार्ट कर दी कुछ इस टाइप से, ओके। अब मैं थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकता हूँ वैल्यूज़, और मुझे लगता है कि नहीं गलत हो रहा है वैल्यूज़, तो मैंने वैल्यूज़ को एडजस्ट कर लिया, राइट। अब कंट्रोल वी किया, इसको ड्रैग किया और ये सबसे अच्छा इफेक्ट में क्रिएट हो गया। अब मैं चाहता हूँ छोटा छोटा सा लगाने के लिए, तो साइड में लगा देते हैं, जरूरत हो ना इतना बड़े बड़े बॉक्स में ऐसे छपा छपा है तो पंछी बने आए, ठीक है। तो वैनिशिंग पॉइंट में किसी भी एंगल में, किसी भी डायरेक्शंस में आप किसी चीज़ को पेस्ट कर सकते हो। इसका दूसरा तरीका कुछ ऐसा ही था, मैं दिखाऊं तो समझ आएगा आपको। मैंने ये पेस्ट किया, राइट। अब देखो अगर मुझे इसी की तरह सेट करना है, इसी एंगल की तरह सेट करना है, कंट्रोल टी करना पड़ेगा, कंट्रोल को होल्ड करना। अब देखो आपको कस्टमली वैनिशिंग पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा, देखो राइट, कुछ इस टाइप से। ये कस्टम होता है बट ये टाइम टेकिंग प्रोसेस बन जाएगा और एडजस्ट भी बिल्कुल एक्जैक्ट होगा नहीं, समझ रहे हो। हाँ। इसीलिए हम वैनिशिंग पॉइंट का यूज़ करते हैं, और ना कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। ये वक्त तब यूज़ कर सकते हो जैसे कि मैं दिखाता हूँ, इसका मैं असली सोर्स बताता हूँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
अब मैं क्या करता हूँ, इतना एरिया ना कंट्रोल डी कर देता हूँ, ऐसे लेता हूँ और एक इतना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, हाँ राइट। अब कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कंट्रोल डी करके कंट्रोल एन करके एंटर करता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ। हाँ, यही मैं बोल रही थी, यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं, वो वहाँ एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्या है, कंट्रोल टी करके मैं एक बार क्या करता हूँ, अपनी बर्ड को सही कर लेता हूँ। बड़ी बर्ड ख़राब सी हो गई है, पता नहीं इतनी उड़ती क्यों है ये बर्ड। राइट, अब मैंने सेट कर दिया। राइट, अब मैं अगर यहाँ से इसे टोटली वर्क स्पेस के साथ लेके जाऊँगा, मैं इसे कंट्रोल ई कर दूँगा, ठीक है, नॉर्मल लेयर करके। अब मैं वहाँ लेके जाता हूँ, देखो सॉरी यहाँ नहीं, बॉक्स पे, ठीक है। क्या क्या कुछ भी, ठीक है। अब मैं अब देखो क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल करके भी होल्ड कर सकता हूँ। देखो कंट्रोल करके मैं सेट कर रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस, क्योंकि हमें पता है कि हमारे एंकर पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं, तो हम ऐसे भी सेट कर सकते हैं, तो ये भी एग्जैक्टली सेट हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो दो तरीके वैनिशिंग करने के, कंट्रोल से भी आप कर सकते थे, राइट। हेलो, हाँ कंट्रोल से भी कर सकते थे, ठीक है। और जो आप परिचय स्मार्ट वे कह रहे हो, जो दूसरा तरीका होता है, वो कुछ ऐसे होता है, मैं बताता हूँ। एक लेयर ले लो, इसको राइट कलर का क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर कर दो, वेरी स्मार्ट, राइट। इसके बाद डबल क्लिक करो इसी पे, ओके करो, राइट। अब यहाँ पे देखो इस पंछी को मैं चेंज कर दूंगा ना, अगर मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ, बाय बाय कर देता हूँ, बाय बाय होगा नहीं, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, हाँ याद आ गया, मैं पंछी को इस बार दूसरे कलर की बना रहा हूँ, ठीक है। डबल क्लिक करा, कलर ओवरले, अरे यार ये नहीं बनाना, स्ट्रोक नहीं, इनर ब्लू, राइट। हमने कर दिया इस बार पंछी को रेड कर देते हैं, इस बार रेड की डिमांड आई है। बताओ कौन सा कलर करते हैं, बताओ, कुछ बताओगे कुछ? चलो बताओ क्या कलर कर दूँ? रेड कलर कर देते हैं अभी, ठीक है। अब मैं यहाँ अगर कंट्रोल एस करूँगा, क्योंकि ये आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में था, कंट्रोल एस करते ही यहाँ पे फाइल सेव होगी और उसका इम्पैक्ट रियल वाले पे दिखेगा, जस्ट लाइक दिस। देखा हमने क्या किया? अगर मैं चाहता हूँ इसका रेड नहीं ब्लैक करना, तो मुझे अब यहाँ पे डबल क्लिक करना है, मैं इस पे आ जाऊँगा और मैंने जो अप्लाई किए थे इसे हटा दूंगा और कंट्रोल एस करूँगा, तो ये इसका फिर से चेंज हो जाएगा यहाँ पे, देखो, ठीक है। हाँ ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे वर्क करने का टेक्निक है, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और उसके एडवांस टिप्स भी बताऊंगा, ठीक है, और कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। हाँ। तो आज की क्लास में आपने क्या क्या सीख लिया, कुछ बताओगे मुझे, क्योंकि मैं भूल गया। आज के क्लास में हमने सीखा लेयर सिस्टम, लेयर स्टाइल। हाँ Layer सॉरी, style। लेयर स्टाइल, सॉरी। दोनों ने अजीब बोला, एक लेयर सिस्टम बोला था, एक लेयर स्टैट्स बोल रहा है। नहीं, लेयर स्टाइल, कि हमने बेवर स्ट्रोक कैसे देने हैं और कैसे हमने कलर एडजस्ट, ये सेट सब, वगैरह सिस्टम है। आउटर ग्लो, इनर ग्लो, ये सब चीजें। ठीक है, उसके बाद वैनिशिंग पॉइंट देखा, उसके बाद वैनिशिंग पॉइंट देखा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट देखा सिलेक्शन, कि स्मार्ट हाँ की हाँ लेयर होती है कि जिस पे डबल क्लिक करने के बाद हम उसमें एडिट करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हाँ, न्यू लेयर पे भी दिखता है, राइट। और बताओ क्या देखा? कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आज की क्लास बस यही थी। मैं चाहता तो आज 3 टॉपिक पढ़ाता, लेकिन क्या करे, लेयर स्टाइल में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती जब तक समझ नहीं आया स्टूडेंट को, राइट। तो कोशिश करो, ठीक है, इसको हमें ख़त्म करना चाहिए था करीब आधे घंटे के अंदर, जिससे हम एक और टॉपिक आज कवर कर पाते हैं, क्योंकि हमारी क्लास थोड़ी पीछे चल रही है, क्योंकि कभी नवनीत नहीं आए, कभी परवेशी का नहीं आए, right? सैटरडे ही रहती हूँ मैं, एब्सेंट है। अरे नहीं यार, बात उसकी नहीं है, बात है क्लासेस पीछे आगे होगी ना, वो अच्छा हाँ, नीचे वाले बैच जो है वो आगे चल रहे हैं। मान लो कि आगे क्लास का ही आप मॉर्निंग में ना ले पाओ, नवनीत मॉर्निंग में क्लास ना अटेंड कर पाए, या मैं मॉर्निंग क्लास ना दे पाऊँ, तो इवनिंग का बैच ऐसा रहता है ना, उसमें आप भी क्लास ले सकते हो, कंफर्टेबल रहोगे, क्योंकि क्लास साथ में चलती है फिर, राइट। चलो कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, राइट। चलो आज क्लास एंड करते हैं, मैं थक गया, जाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, ओके गाइस, बाय।